मेरा कहने का मतलब है कि सपोज करिए कि कहीं पे 50 स्टूडेंट है और उसमें से रिजल्ट आया 5। क्या आया? 5। ठीक है। और कहीं पे 10 स्टूडेंट्स है और उसमें से रिजल्ट आया 5, तो बेटर कौन होगा? 10 वाला। कौन वाला? 10 वाला। एक और चीज एनालाइज करिएगा, किसी के घर में 500 बाराती आ जाए और किसी के यहाँ 50 गो बाराती आए, व्यवस्था सबसे अच्छा किसका होगा? 50 गो वाला। यानी व्यवस्था में, व्यवस्था कौन समझिए, पढ़ाई में सबसे अच्छा 10 गो वाला पढ़ेगा और रिजल्ट भी सबसे अच्छा इसी का आएगा। रीजन क्या है? कम बच्चे होंगे तो टीचर को टेंशन होगा और ज्यादा बच्चे होंगे तो स्टूडेंट को टेंशन होगा। हम सही की गलत? टीचर क्या चाहेगा कि मेरे पास बच्चा है, अब बच्चा लाने का एक ही तरीका होगा कि वो जी जान लगा के पढ़ाएगा। जब वो जी जान लगा के पढ़ाएगा तभी रिजल्ट आएगा। तो अगर आप कम हैं तो यह आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, अगर आप कम हैं तो आप गुड फॉर्चून वाले हैं। गुड फॉर्चून माने खुशकिस्मत है। अगर ज्यादा होते तो सर को फायदा होता, कम है तो आपको फायदा होता। तो ये कभी मत सोचिए क्लास में लड़का ही नहीं, ये देखिए कि क्लास में पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि जो कुछ है आप ही हैं, आप ही हीरो हैं, आप ही जीरो हैं यहाँ के लिए। लेकिन अगर ये हॉल जिस दिन भर गया तो आप लोग के जैसा कितने आएंगे कितने जाएंगे कोई किसी को केयर नहीं करेगा। और हाँ, ये वाला गुण गाना छोड़ दीजिए। देखिए ऐसा नहीं है, मेरे पास भी बहुत सारे स्टूडेंट है धर्मशक्ति में, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि ये कभी मत कहना कि मेरे सर के पास 200 स्टूडेंट है। अगर तुम ये बात करोगे मेरे सर के पास 200 स्टूडेंट है तो मैं तुमसे एक सवाल करूंगा कि 200 में तुम कई नंबर पे? सही की गलत? आपके सर के पास 500 स्टूडेंट है, सही, लेकिन 500 में आप कई नंबर पे? ये आपके लिए फायदामंद है। वो 500 हो तो वो सर को फायदा है, 50 को हो तो वो सर को फायदा है, आपको फायदा एक ही को है कि आप कई नंबर पे हैं। तो मैटर ये करता है कि आप पढ़ें, ठीक है, और आप हमेशा नंबर 1 रहने की कोशिश करें। क्लास में एक दूसरे से कंपटीशन होना चाहिए, एक दूसरे से जलन होना चाहिए पढ़ाई में, लेकिन बाहर निकलते ये जलन खत्म हो जाना चाहिए। केवल पढ़ाई में जलन होना चाहिए, बाकी किसी चीज में नहीं। कह रहे ये बना देगी मैं नहीं बनाऊंगी, ये बना देगा मैं नहीं बनाऊंगा, इस तरीके से। ठीक है, चलिए एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं। ये 12th इंग्लिश का सिलेबस है, ठीक है, आप लोग भी मेरा साथ दीजिएगा, मैं पूछूंगा बताइएगा। तो 12th इंग्लिश का सिलेबस, सिलेबस मीन्स क्या बताया था बाबू? सिलेबस मीन्स व्हाट टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, पढ़ना क्या है, यानी क्या क्या पढ़ना है। तो क्या क्या पढ़ना है? अगर सिलेबस की चर्चा करें तो सिलेबस 2 भाग में बटेगा, एक लिटरेचर, दूसरा ग्रामर। लिटरेचर मीन्स, बोलिए लोग, साहित्य। ग्रामर मीन्स व्याकरण। अगर लिटरेचर की बात करें तो साहित्य का मतलब 12th के लिए बुक्स, 12th के लिए बुक्स। तो हाउ मेनी बुक्स आर अवेलेबल? 2 बुक्स। कौन सी? रेनबो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश। रेनबो पार्ट 2 में टोटल चैप्टर कितना? 31 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश में नंबर ऑफ चैप्टर्स 11। रेनबो पार्ट 2 कितने सेक्शन में डिवाइड है? 2, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। लेकिन अब ये यूट्यूब बन रहा है तो कुछ टीचर टांग भी खींचने वाले हैं भाई, एक दूसरे के कंपटीटर भी होंगे। लोग कहेंगे कि यहाँ 3 सेक्शन है। कितना सेक्शन है? सेक्शन सी। सेक्शन सी का नाम है बाबू रीड एंड एंजॉय। रीड एंड एंजॉय। तो एक बात बताइए, पढ़िए और मजे लीजिए। तो हम यहाँ मजा लेने आए हैं, हम वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में पूछे। तो तीसरा सेक्शन है रीड एंड एंजॉय, पढ़िए और मजे लीजिए। उससे सवाल नहीं करता है, तो जब वो सवाल करता ही नहीं, मेरे काम पे है ही नहीं, तो हम काहे पढ़ेंगे? सीधा सीधी पॉइंट टू पॉइंट रहेंगे, ठीक है। तो सेक्शन सी भी है इसमें, लेकिन उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। सेक्शन ए में टोटल कितना इतना प्रोज है? 11। और सेक्शन बी जो एक पोएट्री सेक्शन है, इसमें कितना है? 10। ठीक है। प्रोज को हिंदी में क्या कहते हैं? गद्य।
और ये पोएट्री को क्या कहते हैं? पद्य। ठीक है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश में टोटल नंबर ऑफ चैप्टर 11 में इसी बुक को क्लास 11th में भी पढ़ते हैं और इसी को क्लास 12th में भी पढ़ते हैं। 5 या 6 चैप्टर 11th में पढ़ा जाता है और 5 या 6 चैप्टर 12th में पढ़ा जाता है। ठीक है, लेकिन हम लोग टोटल चैप्टर पढ़ेंगे क्योंकि आई थिंक स्टोरी ऑफ इंग्लिश इज दैट बुक दैट इज द फाउंडेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। हाँ, ये अंग्रेजी लैंग्वेज का फाउंडेशन है। इसमें हमें पता चलेगा कि अंग्रेजी की बिगिनिंग कैसे हुई, अंग्रेजी का जन्म कैसे हुआ, अंग्रेजी कहाँ से आया, कहाँ कितने दिन तक रुका, उसके बाद कहाँ गया, किस तरीके से ये वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज बना। इट्स ऑल आर रिटेन इन दिस बुक। ये सब कुछ कहाँ लिखा गया है? इस किताब में लिखा गया है। तो ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, आइए। इसके बाद एक हमारा सेक्शन क्या है बाबू? ग्रामर सेक्शन। कौन सा सेक्शन? ग्रामर सेक्शन। ग्रामर में हमें 12th में, मैं शुरू में भी बोला था कि ग्रामर की कोई सीमा नहीं होती है, ग्रामर का कोई लिमिट नहीं होता है। ग्रामर में लिमिट होगा, जैसे एक व्यक्ति था, वो लिखा था, शेक्सपियर को कहा जाता है इंग्लिश फादर ऑफ इंग्लिश। शेक्सपियर को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश। तो वो भी व्यक्ति बड़ा पढ़ा लिखा था। वो लिखा था कि शेक्सपियर महाराज, इफ यू आर द फादर ऑफ इंग्लिश, इफ यू आर द फादर ऑफ इंग्लिश, देन आई एम द ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, वो लिखे थे लेटर में और पोस्ट किए थे कि इफ यू आर द फादर ऑफ इंग्लिश, देन आई एम द ग्रैंडफादर ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो इधर से शेक्सपियर लिखे थे कि, मतलब हिंदी में बता रहा हूं, वो लिखे थे कि अरे ये कौन बोल दिया कि मैं अंग्रेजी का पिता हूं। ध्यान से सुनिएगा, अगर मेरे बारे में चर्चा की जाए तो मैं घूमते घूमते अंग्रेजी रूपी समुद्र के किनारे पे गया। ध्यान से देखिएगा, और वहां से मैं एक बूंद पानी उठा के, मैंने एक बूंद का थोड़ा सा हिस्सा भी अपने जीभ पे रख नहीं पाया। इससे उसको थोड़ा समझिए क्या कहना चाहते हैं कि इंग्लिश जो है ना, एक समुंदर है। क्या है? जिसकी कोई भी सीमा नहीं है, इसका कोई बाप नहीं बन सकता, कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, तो इसलिए इंग्लिश ग्रामर जो हम पढ़ेंगे इसका लिमिटेशन नहीं है, लेकिन हाँ एक लेवल है। लेवल समझते हैं ना, स्तर, कि किस